हेलो दोस्तों, आज से हम जीएस का जिसमें फर्स्ट पोर्शन जो है फिजिक्स उसको हम कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है फिजिक्स में वो है स्थिर विद्युत की। तो नाम से पता चल रहा है स्थिर मतलब रुका हुआ, विद्युत की मतलब हमारे कुछ विद्युत की बात करेंगे या कुछ आवेश की बात करेंगे। तो मैंने बात की आवेश की, आवेश एक्चुअली होता क्या है ये जानेंगे। तो आवेश की अगर बात करेंगे तो आवेश दो प्रकार का होता है, एक तो होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। तो धनावेश से क्या मतलब है और ऋणावेश से क्या मतलब है, पहले इसको जानेंगे और उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। धनावेश होता है जी जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, अगर हिंदी इंग्लिश में बोले तो बोलते हैं पॉजिटिव और इसको बोलते हैं प्रोटॉन, ठीक है। और नेगेटिव की बात करेंगे तो इसको बोलेंगे ऋणावेश। ऋणावेश का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज मतलब ऋणावेश, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन से मतलब हुआ पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन से मतलब हुआ नेगेटिव चार्ज। तो आवेश एक्चुअली क्या है, आवेश एक तरह का बल का कार्य करता है। जैसे हम बोलते हैं कि हम अगर अपनी भाषा में बोलें कि जो हमारे पे लगने वाला फोर्स है, मतलब हम बोलते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, किसी भी जिस बॉडी में मास है अगर इसको हमने फेंका तो ये नीचे आएगा। तो हमने क्या बोला, इसके पास कुछ मास है, इसके पास तो द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान के कारण क्या आ रहा है, ये नीचे आ रहा है। तो वैसे ही हम क्या बोलते हैं, आवेश के पास क्या होता है, आवेश के पास कुछ ऐसी पावर होती है या कुछ ऐसा आवेश होता है जिससे वो क्या लाता है, धक्का लगाता है। वो धक्का कैसे लगता है वो आगे की बात है, बट आप समझो कि एक आवेश एक तरह का बल का काम करता है। और स्थिर विद्युत की क्या होता है, स्थिर विद्युत की क्या होता है, विज्ञान की या भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम स्थिर आवेशों की अध्ययन या गणना करते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं। मतलब इसमें क्या है, स्थिर का मतलब क्या हुआ, रुका हुआ आवेश। और विद्युत धारा की जब बात करेंगे तब क्या बोलेंगे, आवेश चलना स्टार्ट कर दिया। धारा तो अभी चलेगी ना, जिसमें जब जब उसके इलेक्ट्रॉन चलने स्टार्ट करेंगे। तो दोनों चीजों में डिफरेंस समझना, एक रुका हुआ आवेश और एक चला हुआ आवेश। तो स्थिर विद्युत को अगर इंग्लिश में बोलना चाहोगे तो बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। तो उसके दोनों में डिफरेंस है। तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ, स्टेट मतलब रुका हुआ, और उसमें क्या है, चलता हुआ, ठीक है जी। तो आवेश की बात करते हैं। आवेश में दो बने, आवेश में एक ऋणावेश और एक धनावेश। अगर इनके मात्रक की बात करें तो आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक उसको बोलते हैं हम कूलाम, ठीक है। क्या बोलते हैं, कूलाम। और अगर आवेश का, ये तो हो गया मात्रक, इसको बोल दिया कूलाम। अगर बोल दे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक बताइए, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, तो क्या बोलोगे, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, इसको बोलेंगे फेराडे। क्या बोलेंगे, फेराडे। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, फेराडे, फेराडे, ठीक है। एफआर से डिनोट भी करते हैं। और आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है, इसको बोलेंगे फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन का मतलब एफ आर, अगर हिंदी में लिखना चाहें तो ऐसे लिख लेंगे फ्रैंकलिन या स्थिर विद्युत इकाई, या ईएसयू लिख दो इसको, ठीक है। इसको ईएसयू लिख दो या स्थिर विद्युत इकाई लिख दो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो गया, फेराडे। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या हो गया, फ्रैंकलिन। अच्छा, अभी इनके बीच में हम चर्चा करेंगे। आवेश का सबसे बड़े मात्रक को अगर हम बोले कि सर, अगर आपसे बोले कि एक फेराडे की बात करो, एक फेराडे कितने कूलाम के बराबर है, तो आप बोलना जी 96,500 कूलाम के बराबर है। मतलब एक फेराडे इसके बराबर है 96,500 कूलाम के बराबर है। अगर उसकी बात करें तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, एक कूलाम बराबर में 3 × 10⁻9 फ्रैंकलिन या ईएसयू दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रैंकलिन, अभी कई बच्चे सोचेंगे सर फ्रैंकलिन एक्चुअली है क्या, तो फ्रैंकलिन अगर आप समझोगे तो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसको आवेश की गणना या इन्वेंशन के लिए बोल सकते हैं, जिसने आवेश का संरक्षण का सिद्धांत भी दिया था। मतलब हमने पढ़ा हुआ है ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जाता है, वैसे ही आवेश की बात भी करते हैं। आवेश को ना उत्पन्न किया जाता है और ना नष्ट किया जाता है, एक रूप से दूसरे में संसाधित किया जा सकता है। चलो वो उसके गुण में बता देंगे आपको, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। तो धनावेश का मतलब क्या हो गया, धनावेश का मतलब हो गया प्रोटॉन और ऋणावेश का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन।
अब धनावेश और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की थोड़ी चर्चा करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर आपसे कोई कुछ क्वेश्चन में आ जाए, द्रव्यमान पूछा किसका, किसका पूछा द्रव्यमान, वो पूछे प्रोटॉन का, मतलब पॉजिटिव चार्ज का द्रव्यमान पूछे, तो हम क्या बोलेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, जो भी हमारे एमकेएस में नापते हैं पत्ती हमें पता है। और अगर द्रव्यमान किसका पूछ ले, द्रव्यमान पूछ ले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछ ले, तो हम क्या बोलेंगे 9.8 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ये किसका द्रव्यमान आ जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन का। अगर आवेश की बात कर ले, आवेश की बात करें तो किसकी बात करेंगे, आवेश किसका बात करेगा, पहले प्रोटॉन के आवेश की बात करेगा। तो प्रोटॉन का आवेश क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, ये तो आपके पेपर में आने वाली बात है इसलिए बात कर रहे हैं, बट ऐसे ही पत्ती में अगर हम मान लेते हैं तो हम क्या लेंगे, ये वाला लेंगे। और इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन में जो आवेश की वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो क्या लिखेंगे माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, इसको हिंदी में लिखेंगे कूलाम। ठीक है, तो अभी हमने क्या बात की, हमने 4 बातें की अभी। वो क्या थी, द्रव्यमान किसका, किसका प्रोटॉन का 1.6 10 का माइनस 727 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन का 9.8 10 का माइनस 31 किलोग्राम। उसके बाद आवेश प्रोटॉन का कितना है 1.6 10 का माइनस 19, क्योंकि धनावेश के कारण प्लस का लगेगा और इसके कारण क्या आएगा, ऋणावेश आएगा। अभी आपसे कोई बात करता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि इस बॉडी पर ऋणावेश है और इस पदार्थ पर धनावेश है। तो आप ध्यान रखना, जैसे आपको कोई बॉडी दे दी, ये बॉडी दे दी, इसमें 4q चार्ज दे दिए, प्लस 3q दे दिए और माइनस 2q दे दिए, तो आप इन सभी आवेशों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। 4 और 2 कितने हो गए 7, और 7 में से 2 कितने आगे प्लस का 5q। तो इस बॉडी पर क्या है, धनावेश है। या ऐसे बोल सकते हो कि जिस बॉडी पर ज्यादा प्लस के चार्ज हो तो वो बॉडी क्या होगी, धनावेशित होगी, या उस बॉडी के अंदर प्रोटॉन की वैल्यू ज्यादा होगी। समझो इस चीज को, अगर मैं बोल रहा हूं इसके अंदर प्लस की वैल्यू ज्यादा है या ये बॉडी धनावेशित है, तो आप क्या बोलोगे, प्लस को इसको कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मैं बोलूंगा कि इसके अंदर माइनस ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे, इसमें माइनस ज्यादा है तो इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो अगर आप कोई बंदा बोल दे कि प्लस और माइनस की संख्या दोनों की बराबर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जिसमें संख्या बराबर होगी तो उसको क्या बोलेंगे, उदासीन बोलेंगे, या हम बोलेंगे न्यूट्रॉन। क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन, या न्यूट्रॉन से याद रखना न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल। ठीक है, ये याद रखना, ये इसका नाम नहीं दिया, ये आप सिर्फ याद रखना, न्यूट्रॉन से न्यूट्रल, मतलब उसके पास कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि इसमें जो उदासीन का मतलब होता है प्लस और माइनस की जो संख्या है वो दोनों क्या होती है, बराबर होती है। तो हम क्या बोलेंगे कि प्लस की जो संख्या है, प्लस और माइनस संख्या अगर बराबर होगी तो हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, और प्लस ज्यादा है तो प्रोटॉन और माइनस ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन। क्लियर है जी, समझ रहे हो थोड़ा सा। आवेश का मात्रक कूलाम, ऐसा ही पत्ती में बताया है। ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है फेराडे, और आवेश का सबसे छोटा मात्रक है फ्रैंकलिन या ESU। क्लियर है, दोनों की वैल्यू 96,500 कूलम, इसमें 3 × 10 की पावर 9 ESU। क्लियर है जी। तो अभी ये तो हमने बात करी, ये आपके सामने चर्चा करी। अभी हम बात करेंगे आवेश के कुछ गुण होते हैं, उनकी हम बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में पूछे भी जाते हैं जी। तो आवेश के गुण के बारे में चर्चा करेंगे। तो आवेश के कैसे तो 3 गुण मेन है, पर एक गुण आपको एक्स्ट्रा बताएंगे, वो आपके बारे में आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको आंसर आना चाहिए। तो फर्स्ट गुण है, सबसे पहला गुण तो ये है योजकता का, योजकता का गुण। ठीक है, दूसरा क्या है, आवेश संरक्षण का नियम या संरक्षण का गुण, जो भी बोल सकते हो, आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, थर्ड जो है आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेश का क्या है, क्वांटीकरण। अभी तीनों रूल को मैं समझाऊंगा थोड़े वाइड तरीके से, पर लिखूंगा थोड़े छोटे तरीके से। Q बराबर में LE, ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट, सिर्फ स्थानांतरित। बीजगणितीय योग। अब देखो जी, अभी सब समझेंगे क्या बात है। अब देखो, समझो पहले, योजकता का नियम से मतलब है
एक पदार्थ के अंदर, जैसे मान लो मैंने इस मार्कर के अंदर बोल दिया 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 ही प्रोटॉन है, आप बोलोगे सर ये उदासीन है। क्यों बोला? कि जितने भी हमारे पास जो भी पदार्थ लेंगे जिसमें 4 प्लस है, 3 प्लस है और 10 माइनस क्यू है, ठीक है, तो 4 और 3 7, आप क्या बोलोगे -3 क्यू, मतलब इस बॉडी में क्या है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज्यादा है। तो योजकता का नियम का क्या होगा, जितने भी हमारे अंदर का मतलब जितने भी पदार्थ के अंदर क्या होंगे, चार्ज होंगे, आवेश होंगे, उनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। उस आवेश को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दूसरा नियम क्या है, आवेश संरक्षण का नियम क्या है, ना आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित करने के तरीके हैं, वो तरीके हम अभी चर्चा करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। बट उससे पहले हम क्या समझेंगे कि सिर्फ स्थानांतरित के लिए विधियां हैं, चालन विधि, घर्षण विधि या इंडक्शन विधि या प्रेरण विधि, लिखो उसको, लो, ठीक है। ये 3 विधियां हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आवेश का क्वांटीकरण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, क्यों है भाई, इसका रीजन क्या है, Q इक्वल्स टू एन ई। क्यों Q इक्वल्स टू एन ई का मतलब क्या हो गया, Q क्या है, आवेश है। Q क्या है, आवेश है राजा, आवेश है। N क्या है, नंबर है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो हमारा आवेश है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, आवेश है। तो दोस्त क्या है, आवेश की जो वैल्यू है वो हमें दी होगी। जैसे मैंने बोल दिया कि आप हमें बताइए इस मार्कर के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप कैसे पता करोगे? आपको पता करने का एक सिंपल तरीका बताता हूं। आप क्या करोगे, Q बराबर में क्या करोगे, NE करोगे, और N बराबर में क्या करोगे, Q अपॉन E कर दोगे। इससे क्या निकल जाएगा, N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब इसके बाद हम चर्चा क्या करेंगे, जो Q है, सर हमें Q कितना गिवन होगा। अगर Q आपको मान लो 2 गिवन है, तो E की वैल्यू हमें पता है, E की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -19। जो मान आएगा वो क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर आपको Q की वैल्यू गिवन हो और E की वैल्यू हमें पता है, जिंदगी में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, E की वैल्यू क्या है, 1.6 × 10 की पावर -19, पुट करिए, Q की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएंगे। क्लियर है बात? ये हम थोड़ा सा वापिस देखेंगे, बीजगणितीय योग, कितने भी पदार्थ के अंदर कितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो हमें बताएंगे, उसका जो जोड़ करेंगे। उसके बाद उत्पन्न किया जाता है, नष्ट किया जाता है और सिर्फ स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। Q बराबर है क्वांटीकरण। अभी एक चीज और, Q बराबर में Ne का मतलब एक और समझना कि अगर हम किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज डाल रहे हैं, वो क्या होगा, 1.6 का पूर्ण गुणज होगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, क्या नया तरीका बता रहे हो। अब देखो, कोई भी अगर आपको चार्ज डालना है, कहने का मतलब इस पदार्थ के अंदर चार्ज डालना है तो 1.6 की फॉर्म में डलेगा, 16, 32, 48, उसके आगे पढ़ा नहीं आता, ठीक है। 1.6, 3.2, 4.8, मतलब 1.6 की फॉर्म में डलेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि इस पदार्थ के अंदर 3.8 इलेक्ट्रॉन डाल दो, तो आप बोलोगे सर नहीं डलेगा। इसका रीजन क्या है कि 1.6 की फॉर्म में डलेगा। रीजन क्या है कि देखो, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का वैल्यू है वो किसकी फॉर्म में है, 1.6 की फॉर्म में है। तो 1.6 की फॉर्म में तो आप इलेक्ट्रॉन को तोड़ थोड़ी सकते हो, तोड़ नहीं सकते ना। तो तोड़ नहीं सकते तो क्या है, 1.6 के पूर्ण गुणज के बराबर होगा। तो 1.6 उसकी क्या है, लिमिट है, इस 1.6 की लिमिट के अंदर वो डलेगा। क्लियर है? तो ये क्या है, इसका एक लिमिट है, मतलब इसके इस क्वांटीकरण की वैल्यू क्या है, 1.6 के इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होती है। अगर Q बराबर में क्या लिखते हैं, Na लिखते हैं। क्लियर है? इसको इरेज कर दें, अच्छा जी इरेज करते हैं। अब देखो, अब मैंने जो आपको 3 विधियां बताई हैं, चालन, घर्षण, इंडक्शन, ये आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं इसका रीजन क्या है। देखो, जैसे हम चालन की बात करते हैं, इंडक्शन की बात करते हैं, घर्षण की बात करते हैं, आपको एक विधि समझाऊंगा, आपको सारी समझ आ जाएंगी। हम घर्षण करते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथ गर्म होना स्टार्ट होते हैं। गर्म होने का मतलब क्या है, हमारे जो आवेश है, हाथों का अंदर आवेश है, चार्ज का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। चार्ज का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इससे क्वेश्चन नहीं होता उठता, फिर बता देता हूं। चार्ज का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी बॉडी को, किसी भी पदार्थ को आवेशित करने के लिए सिर्फ एक चीज रिस्पॉन्सिबल होती है। आवेशित करने के लिए किसी भी, ये नोट डाल लेना, किसी भी
बॉडी को आवेशित करने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। प्रोटॉन अपनी भागीदारी नहीं निभाता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। क्या बोला जाएगा कि अगर इस बॉडी से इस बॉडी में ज्यादा अधिकता होगी तो ऐसे बोलेंगे हम, तो यही तो बोलेंगे ना, इसमें अगर प्लस ज्यादा होगी तो हम क्या बोलेंगे, इसमें प्रोटॉन की वैल्यू ज्यादा होगी। तो घटे क्या, इलेक्ट्रॉन घटे ना, तो वो इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ आ गए, इधर आ गए। तो वो इलेक्ट्रॉन का उठना क्या हो गया, वो क्या होगा, जिम्मेदारी होगी। तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, किसी भी बॉडी को आवेशित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो आप ध्यान रखना, चालन, घर्षण और ये अलग अलग इसकी विधियां हैं। प्रेरण के द्वारा विधि मतलब जैसे हमने प्रेरित कर दिया, आपको इंडक्ट कर दिया किसी भी चीज को, अगर हम बोल रहे हैं कि उसको चालन के हमने बोल दिया, उस दोनों को कनेक्ट कर लिया, तो वो अगर आपने इसको डिटेल्ड में पढ़ना है तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है +2 हिंदी मीडियम से, उसमें आपको डिटेल में बताया हुआ है, 1 घंटे का वीडियो है। बट आपके कंपटीशन में इतना नहीं पूछते, तो ये आपको सिर्फ 3 विधियां हैं आपको बताया है, चालन द्वारा, घर्षण द्वारा या कंडक्शन द्वारा, इंडक्शन द्वारा, ये विधियां हैं। तो इसमें आपको बता दिया, जो मेन पॉइंट था वो ये था कि उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, वो जिम्मेदार कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको क्या करेगा, चार्ज आवेशित करेगा। तो इससे समझो कि अगर हम घर्षण कर रहे हैं, हम देखते हैं कंघा सिर में लगाकर बालों से, और हम कागज रखते हैं तो कागज चिप जाता है उसके साथ, तो ये क्या है, वो कंघा क्या हो गया, आवेशित हो गया। जैसे हम कुर्सी पे बैठते हैं, पीछे से टावल मारते हैं, तो उसके कारण क्या हो गया, आवेशित हो गया। तो वो क्या है, आवेशन क्या है, वो चार्ज आ जाता है। तो आप भारी भारी टावल मारते हैं, वापस मारते हैं, वो क्या है, उसके अंदर आवेश आया, वो टावल का आवेश कुर्सी के थ्रू में क्या होता है, आवेश मिलता है। कंघे से हम क्या करते हैं, अपने बालों से रिएक्ट करते हैं, बिल्ली की खाल से करते हैं, ऊनी वस्त्र से करते हैं, इसी तरह के अलग अलग एग्जाम्पल करते हैं। अब प्लास्टिक हो गया, एबोनेट हो गया, कोई भी रबड़ हो गया, जिस चीज में प्लस माइनस की बात करते हैं उसमें क्या है, आवेश का स्थानांतरण होता है। और आवेश का स्थानांतरण के लिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आपको नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।